नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश। द डेलाइट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी महासमर की शुरुआत हो चुकी है। इसी महासमर में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सक्रिय पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अनूप संडा जी। सुल्तानपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अनूप संडा जी, आपका स्वागत है हमारे बीच, हमारे चैनल पर अपना समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सुल्तानपुर की जनता ने आपको 2 बार विधायक चुना, एक बार 2007 में और 2012 में। आप 2017 जी तक विधायक रहे। तो अपने इस पूर्ण कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आम जनता के मन में जनप्रतिनिधियों को लेकर के ये धारणा थी कि ये किसी दूसरी दुनिया के लोग होते हैं, जिनसे मिलना लगभग नामुमकिन है, जिनसे अपनी बात कहना या अपनी समस्या कहना खतरे से खाली नहीं है। और जो लोग कुछ विशेष विशिष्ट लोग हैं, मुझे लगता है कि अपने 10 साल के कार्यकाल में मैंने सुल्तानपुर की जनता को यह एहसास कराने में मैं सफल रहा हूं कि एक जनप्रतिनिधि को सर्वसुलभ होना चाहिए और जनता के मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, बल्कि ना कि भय उत्पन्न हो। और मेरा अपना मानना है कि मैं इस काम में सफल रहा हूं। मेरे क्षेत्र की जनता और कम से कम कमजोर और गरीब आदमी ये मानता है कि अनूप संडा हमारा अपना आदमी है, जिससे हम अपनी समस्या कह सकते हैं और उसके समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। तो अपने इस कार्यकाल के दौरान आपको लगता है कि क्या कुछ कमियां रही जिससे कि 2017 में आप बैक नहीं हो पाए? देखिए, 2017 के चुनाव कुछ अलग किस्म के चुनाव थे, जिसमें जनता को भ्रमित किया गया था। हमारी पार्टी ने वो चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा था, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को शमशान और कब्रिस्तान, करबला और रामलीला, हिंदू और मुसलमान, इन तमाम सवालों में उलझा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक मदारीगिरी का काम करके जनता के वोटों को ठगने का काम किया था। लेकिन पिछले 5 साल में पूरी तरीके से इस सरकार की असलियत जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। और यही वजह है कि अब जनता इस बात का एहसास करती है कि 17 में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। अगर वो परिवर्तन ना होता, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते, तो आज उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा होता। तो इस बार 2022 के चुनाव में ऐसे क्या मुद्दे रहने वाले हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके और महिला सुरक्षा इत्यादि जैसे जो मसले हैं, इनको लेकर क्या ऐसा नया आपका स्टैंड रहने वाला है? देखिए, 2 मुद्दे तो आपने खुद ही चर्चा कर दी, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति। इसके अलावा आम ग्रामीण, भारत कृषि प्रधान देश है और इस देश के अधिसंख्य ग्रामीण उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों से इतनी बुरी तरह से परेशान है कि अकेला यही एक मुद्दा इस सरकार को सत्ता से अपदस्थ करने के लिए काफी है। इसके अलावा कोरोना काल में सरकार का जो अमानवीय चेहरा जनता के सामने आया है, अस्पतालों में जिनके परिजनों की मृत्यु बगैर ऑक्सीजन के हुई है, बगैर इलाज के हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का जो अहंकार है, शासन का जो अहंकार है, जनता के बीच में उनकी जो अनुपलब्धता है, संवेदनहीनता है और विकास के मोर्चे पर यह सरकार जो शून्य रही है, जिसने मात्र जनता को 5 साल भयभीत करने का या भ्रमित करने का काम किया है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में यही सारे मुद्दे होने वाले हैं कि जनता इस सरकार की विकास के मामले में असफलता और जो लूट झूठ और फूट का राज 5 साल चला है, उसके विरुद्ध विकास के नाम पर माननीय अखिलेश यादव को वोट देने जा रही। अब आपने इतने सारे मुद्दे गिनाए कि यहाँ पर सरकार फेल कर गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? भाजपा की 5 साल की सरकार रही, 2017 में वो आए, जनता ने उन पर विश्वास जताया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी आप किस चीज को देखते हैं? संवेदनहीनता, जनता की प्रत्येक समस्या के प्रति संवेदनहीनता, ये सबसे बड़ा जनता के मन में आक्रोश पैदा करने वाला मुद्दा है। वो चाहे छुट्टा जानवरों का सवाल रहा हो, चाहे कोरोना काल में बाहर प्रदेश में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं के प्रति सरकार की उदासीनता रही हो, चाहे कोरोना 2 में 2021 में
सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की का पूरा ढांचा चरमरा जाना रहा हो, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता रही हो, और इस सबके साथ साथ जो उनके जनप्रतिनिधि थे उनका जो गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन रवैया था, वो सारी चीजें मिल करके एक ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में बना है कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अब वोट विकास के नाम पर देना चाहिए, और बगैर विकास किए उत्तर प्रदेश में सबका भला होने वाला नहीं है। और जब विकास की बात आती है तो अकेले जनता माननीय अखिलेश यादव की तरफ देखती है। समाजवादी पार्टी का जो विजन है वो तो अपनी जगह पे सटीक है, लेकिन जो टिकट को लेकर जो बंटवारा है वो थोड़ा सा ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्तियों को टिकट दिया जाता रहा है। सवाल को आप किस नजरिए से लेते हैं? अभी पिछले दिनों सूची आई है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भाजपा के कितने विधायक विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं और सपा के कितने विधायक आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा के कई गुना ज्यादा विधायक आपराधिक मुकदमों में संलिप्त हैं। उसके अलावा अभी तो हमारी सूची पूरी जारी भी नहीं हुई है। एक पहलू इसका यह भी है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो जनता के लिए संघर्ष करता है, जन समस्याओं को सड़क पर उठाता है, उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा मुकदमे दर्ज किए जाते रहे, और वो मुकदमे जो दर्ज होते हैं राजनीतिक मुकदमों के लिए कोई अलग से धारा नहीं होती है, आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत ही वो मुकदमे दर्ज होते हैं। अकेले मेरे ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं राजनीतिक आंदोलनों के। जनता इस बात को हमेशा से कहती रही है कि आप व्यक्ति तो सही है लेकिन गलत पार्टी में है, और शायद आपकी लोकप्रियता समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा अधिक है। तो आप इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं? जी नहीं, ये इसको मैं एक भ्रामक टिप्पणी मानता हूं। मेरी जो लोकप्रियता है उस लोकप्रियता के पीछे जो आधार है वो आधार समाजवादी पार्टी, जो नींव है वो समाजवादी पार्टी। अगर हमारे नेता ने हमारे कहने पर विकास के कार्य नहीं कराए होते, अगर हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे कहने पर 5 साल की सरकार के दौरान लगभग 2 करोड़ रुपया लोगों को निर्धन वर्ग के लोगों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से नहीं दिया होता, अगर हमारे नेता ने 100 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हमारी विधानसभा में नहीं बनवाई होती, अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 पुल नहीं बने होते, अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में 4 बिजली के सब स्टेशन हमारी सरकार में नहीं बने होते, अगर हमारी विधानसभा में नगर की पेयजल व्यवस्था के लिए 32.5 करोड़ रुपया नहीं आता, अगर महिला चिकित्सालय की नई इमारत नहीं बनती, अगर मिनी ट्रामा सेंटर नहीं बनता, अगर नया बस स्टेशन नहीं बनता, तो अगर ये सारे काम न होते और लोहिया ग्राम 3 दर्जन से ज्यादा अगर ना होते जिनमें निर्धनों को लोहिया आवास और तमाम सुविधाएं दी गई, तो अगर ये काम हमारी सरकार न करती, हमारी सरकार की योजनाएं ना होती, तो हमको लोकप्रिय होने का अवसर नहीं मिलता। हाँ, ये मैं जरूर इस बात पे मुझे संतुष्टि है कि मैंने जनता के मन में प्रेम उत्पन्न करने का में सफलता प्राप्त की है। मेरे क्षेत्र की जनता है, मेरे जनपद की जनता में मेरे प्रति कोई भय नहीं है। एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि से जो भय की बात होती है, ना मुझे वो गुंडा माफिया समझते हैं, ना कोई ऐसा व्यक्ति समझते हैं जो उनके लिए खतरा हो सकता है या उनके लिए किसी तरीके की परेशानी खड़ी कर सकता है। तो ये मेरा सौभाग्य है। आदरणीय अनूप संडा जी, आपने इतने सारे मुद्दे गिनाए कि आपने उन पे शायद कार्य किया, तो 2017 में ऐसी क्या कमी हो गई? क्या जनता आपको पहचान नहीं पाई कि जनता ने आपके कार्य को याद नहीं रखा, या फिर आप अपने कार्य को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए कि हमने ये कार्य किया है? देखिए, जादू आपने देखा है ना जी। जादू में कई बार जादूगर हाथ की सफाई से ऐसा दृष्टि भ्रम उत्पन्न करता है कि अपनी जेब आपको अपनी जेब नहीं लगती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मदारी लोग हैं, और इन मदारियों ने जनता को चुनाव के मजमे में इस तरीके से ठगा कि जनता भोली भाली है, उसको लगा विकास का मुद्दा कम महत्वपूर्ण है, और ये सरकार अगर अखिलेश यादव ने इतना विकास कराया है तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार आ जाएगी तो विकास 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। फिर मैंने पहले कहा कि शमशान और कब्रिस्तान, करबला और रामलीला, हिंदू और मुसलमान, ये तमाम सवाल जिनसे जनता के मन में भ्रम पैदा किया, और सबसे बड़ी बात जनता के मन में बराबर
ये चीज पैदा की जाती है कि देश खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि 7 साल से भाजपा राज कर रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब चाणक्य और चंद्रगुप्त के समानांतर मेधा और वीरता रखने वाले लोग हैं, फिर भी देश में हिंदुत्व और धर्म कैसे खतरे में है। तो इस सरकार की जो झूठ, लूट और फूट, मैंने कहा, अगर आप इसके विस्तार में जाना चाहेंगे तो मैं इसको प्रमाणित भी कर दूंगा, लेकिन इसको 3 शब्दों में अगर कहें तो झूठ, लूट और फूट की जो नीति है उसने जनता को भ्रमित कर दिया, उसके वोट को ठग लिया। और यही वजह रही कि 2017 में समाजवादी पार्टी तमाम विकास कार्य कराने के बावजूद सत्ता में नहीं आ पाई और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता गई। लेकिन जातिवादी होने के आरोप तो समाजवादी पार्टी पर लगते रहे हैं, उस आरोप के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं माननीय संजय सिंह, उन्होंने कुछ 1 वर्ष पूर्व आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स है। और जहां तक मेरी जानकारी है, संजय सिंह जी भी क्षत्रिय हैं। तो अगर एक राष्ट्रीय दल का राज्यसभा सांसद प्रदेश की सरकार के ऊपर जातिवाद का खुला आरोप लगा रहा है, और ये भी सवाल है कि लोग पूछते हैं कि विकास दुबे की गाड़ी क्यों पलटती है, अगर गलती आप करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे, ऐसा प्रचलित लोगों में एक धारणा है। नहीं, अगर ये इस नीति पे पहले चलती होती तो हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके मुकदमे सरकार में वापस हो गए, जिनके ऊपर देशद्रोह से लेकर के 307 तक के मुकदमे थे, अगर पहले की सरकारें ठोको नीति पे चलती तो हो सकता है कि आज प्रदेश के कई मंत्री और मुख्यमंत्री ना होते दुनिया में। नहीं, मुकदमा होना एक अलग बात है, अपराध सिद्ध होना एक अलग बात है। इसको, इन दोनों चीजों को मैं अलग नजरिए से देखता हूं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अपराध सिद्ध होना, हम अपराध के विरोधी लोग हैं। हमारे नेता ने आज से 10 साल पहले कुछ माफिया छवि के लोगों को पार्टी में लेने से इनकार कर दिया था। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जेल में किसी को गोली मारी जा रही, तो क्या सरकार ये कहना चाहती है कि मुख्यमंत्री का यह आदेश था कि जेल में भी अपराधियों को दूसरे अपराधियों के माध्यम से मार दिया जाए? ये आपके कहने का मतलब है क्या? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन अगर मुन्ना बजरंगी के केस को अगर थोड़ा सा अलग रखा जाए और बाकी जो भी एनकाउंटर हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, तो लोग यही बात करते हैं कि सरकार तो ठोकने पे यकीन कर रही है। सरकार ठोकने पे यकीन किनको कर रही है? सरकार उनको ठोकने पे यकीन कर रही है जो कुछ निश्चित जातियों या निश्चित धर्म से संबंधित लोग हैं। सरकार हर अपराधी को ठोकने का काम नहीं कर रही है। अब कुछ लोगों का व्यक्तिगत तौर पे मैं नाम नहीं लेना चाहता, और ना मुझे लगता है कि वो आपके चैनल की गरिमा के अनुकूल होगा, और मेरी भी सीमाएं हैं, लेकिन बहुत से आपराधिक छवि के लोग हैं जो सरकार में लगातार काम कर रहे हैं, आप भी जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अनूप संडा जी कि आपने अपना एक स्टैंड रख तो दिया, लेकिन टिकट को लेके क्या दावेदारी है? क्या आप अपने आप को प्रबल दावेदार मान रहे हैं? बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी से हम टिकट लेके आ रहे हैं इस बार सुल्तानपुर सीट से, तो आप अपने आप को उनमें से किस नंबर पर देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता जनाकांक्षाओं के अनुरूप टिकट बांट रहे हैं। जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता जिन उम्मीदवारों को पसंद करती है, जो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, उनको टिकट हमारी पार्टी दे रही है। और मैं उस रणनीति में या उस टीम में नहीं शामिल हूं जो टिकट का निर्धारण करती है, लेकिन ये मेरा आत्मविश्वास है कि जो भी कोई जानकारी ली जाएगी, सर्वे किया जाएगा या क्षेत्र की जनता से पूछा जाएगा, तो निश्चित तौर पे मैं अपने नेता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और यही वजह है कि मेरा आत्मविश्वास है कि समाजवादी पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी बनाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का जिक्र किया। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था एक बड़े चैनल पर, तो उन्होंने आपके साथ अपनी मित्रता का उल्लेख किया, तो थोड़ा सा हमें उस मित्रता के बारे में बताएं। संजय जी हमारे पुराने मित्र हैं, और कई सालों तक हम लोगों ने राजनीति में भारत के प्रख्यात समाजवादी नेता श्री रघु ठाकुर के नेतृत्व में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में काम किया है। और राजनीति की जो राजनीतिक शिक्षण हम लोगों का है, वो रघु ठाकुर जी की राजनीतिक पाठशाला में हुआ।
तो हम और संजय सिंह जी एक ही पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं। वक्त का बहाव और राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो आम आदमी पार्टी में है और मैं समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव के नहीं, नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। सवाल तो फिर वही आ गया कि आदमी अच्छे हैं, गलत पार्टी में है। तो देखिए, ऐसा है कि मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है और ना मैं किसी दल को इस मायने में गलत कह सकता हूं, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी भारत की गरीब जनता, मेहनतकश जनता और किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, नौजवानों, महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पार्टी है, जो इस देश की एकता, अखंडता को सुरक्षित रखते हुए इस देश को विकास के पथ पर ले जाने की, जिसके पास नीतियां हैं, कार्य योजना है और सबसे बढ़कर के एक विजनरी नेता हमारे पास है जिसकी लोकप्रियता पूरे देश में है। समाजवाद का आप जो जिक्र कर रहे हैं, आपके पिताजी भी समाजवादी विचारधारा के प्रणेता रहे हैं, तो आप उनके जीवन से एक पुत्र के रूप में आपने क्या शिक्षा उनसे ग्रहण की है? एक शिक्षा उन्होंने बचपन में मुझे दी थी कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, तो वो उस पर अमल करने की कोशिश करता हूं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जब आप समाज के लिए काम कर रहे हो तो आपके सामने चाहे एक छोटा से छोटा काम करने वाला, एक जूता बनाने वाला व्यक्ति हो, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो या एक करोड़पति व्यक्ति हो, उनकी समस्याओं को हमेशा संवेदनशीलता से देखा जाना चाहिए और उनकी समस्याओं की गंभीरता के आधार पर उसी तरीके से प्राथमिकता से उनको हल किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है अपने पिताजी की ये दोनों शिक्षाएं मैं ग्रहण करने में और उन पे चलने में कामयाब रहा हूं। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे क्षेत्र की जनता मुझे किस दृष्टि से देखती है और मैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पे जो काम करता हूं उस कार्य से समाज के कितने ज्यादा लोगों को लाभ पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मैंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सफलता प्राप्त की है। आप भी जानते हैं कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप ये राजनीतिक प्रक्रिया के एक अंग है और फिर भारत की राजनीति पिछले 7 सालों में जिस जगह पर पहुंच गई है, मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, नहीं तो इस षड्यंत्र के दौर में तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये समय चीजों की न्याय करता है। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। अगर वो मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त करती है तो मेरे विरोधी या मेरे राजनीतिक लोकप्रियता से जलने वाले लोग किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बात मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखती। समाजवादी पार्टी इस बार 2022 के चुनाव में विशेष रूप से सुल्तानपुर सीट के लिए कितनी मजबूती से और किन प्रमुख मुद्दों को अपना हथियार बना के सामने आ रही है? देखिए, सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो यहाँ के नगर क्षेत्र में जाम एक बड़ा मुद्दा है और जब मैं विधायक था तो मेरे ऊपर यह आरोप लगा करता था कि अनूप संडा की वजह से सुल्तानपुर में जाम लगा करता है। मैं 5 साल विधायक नहीं था, लेकिन भारत की एक बड़ी राजनेता के सांसद होने के बावजूद और भाजपा के 5 विधायकों के यहां होने के बावजूद इस शहर में जाम की समस्या और बदतर हुई। इस शहर में पर्यावरण की क्षति हुई है, सैकड़ों पेड़ कटवा डाले गए। तो एक तो इस शहर में जाम की समस्या एक महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में एक सुव्यवस्थित कार्य योजना के माध्यम से जब तक काम नहीं होगा, इसको 1 महीने 2 महीने या साल भर में अगर कोई हल करने का दावा करता है तो वो गलत बात है। और लोगों की रोजी रोटी छीन करके अगर कोई शहर को जाम मुक्त कराने की बात की जाए तो उसको मैं उससे भी बड़ा अन्याय मानता हूं। तो मेरा ये मानना है कि नगर के जाम की व्यवस्था को हल कराना, उसके लिए हम लोगों के दिमाग में है कि एक तो जो यातायात लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उनकी व्यवस्था सुल्तानपुर में आगे अगर हमारे पास क्षमता रही तो उसकी व्यवस्था की जाएगी और तमाम योजनाओं के माध्यम से इस शहर को जाम मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा जानवर जो घूम रहे हैं उनके बारे में सरकार ने 5 साल सिर्फ बयानबाजी की, कोई भी ठोस काम नहीं हो पाया। उसके बारे में काम होना चाहिए। किसानों को समय से बिजली मिले, सिंचाई के समय नहरों में पानी आए, उस पर काम होना चाहिए।
सुल्तानपुर की चीनी मिल जर्जर अवस्था में, और ये हालत है कि पिछले दिनों वहां के कर्मचारी आंदोलनरत थे कि 34 महीनों से उनको उनका वेतन नहीं मिला। वहां की व्यवस्था, उस चीनी मिल की व्यवस्था के सुधार के लिए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर आम जनता के दिमाग में रहते हैं, और ये मुद्दे ही भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने की एक महत्वपूर्ण वजह बनेगी। सुल्तानपुर जिले में जैसे जो अन्य सीटें हैं, जैसे लंबुआ सीट है, कादीपुर है, इसौली है, सदर जयसिंहपुर है, यहाँ पर आप समाजवादी पार्टी को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करने जा रही है। ये आपका कॉन्फिडेंस कहता है या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस कहता है? नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जनता के बीच में लगातार रहते हुए जो मेरा अपना आकलन है और जो मुझे जैसा माहौल दिखाई दे रहा है उससे लगता है, और सरकार की बौखलाहट से लगता है। सरकार जिस तरीके से बौखलाई हुई है वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इस सरकार को अपने जाने का समय नजदीक दिखाई दे रहा है। अंत में अगर आपका जनता से कोई अपील हो तो वो आप कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में अब इस चुनाव में जो वोट देने का मौका आ रहा है, ये एक परिवर्तनकारी मौका है, और प्रदेश का विकास, देश की एकता अखंडता, नौजवानों का रोजगार, किसानों की खेती, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इस चुनाव के बाद जिनकी दिशा और दशा तय होगी। इसलिए लोग भावुक और भ्रामक नारों पर वोट देने के बजाय जो जमीनी हकीकत, व्यवहारिक हकीकत है, जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो महंगाई है, जो बेबसी है, जो थानों में अत्याचार है, कुछ खुला जातिवाद जो चल रहा है, उसको समझते हुए वो न्यायपूर्ण ढंग से विकास के नाम पर वोट करें। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सुल्तानपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं अनूप संडा जी। अनूप संडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझको मौका देने के लिए। जी, मैं आपको आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।